बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने, हम माजी में इंसान के इंसान पर किए हुए जुल्म सितम की दास्तानें पढ़कर अक्सर खौफ से कांपते हैं। देखा जाए तो आज का दौर भी दहशतगर्दी और बर्बरियत से खाली नहीं, बल्कि मोहल्लिक हथियारों की बदौलत माजी का तूफान फिर भी पुरअमन महसूस होता है। दहशतगर्दी मौजूदा दौर का एक खौफनाक और शहरों को वीरान करने वाला एक अलमिया है। दहशतगर्दी की इस लहर ने खानदान के खानदान उजाड़ दिए हैं, शहर शहर, बस्ती बस्ती और कई मुल्कों को बर्बाद कर दिया। मासूम बच्चों, औरतों पर भी रहम इनको नहीं आता। आखिर इन लोगों का क्या कसूर है? कराची में होने वाली एक दहशतगर्दी का जिक्र करते हैं कि एक शफीक बाप अपने 3 जवान बच्चों के साथ मार दिए जाते हैं, और मौशरती तकाजा देखिए कि आज किसी को याद भी नहीं सिवाय उनके अजीजों की। एक घर से 4 जनाजे जब निकलते हैं तो उस घर में तो क़यामत ही होगा। उस घर का क्या मंजर होगा? यहाँ के लोगों ने जो देखा है आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे बहुत से घर हैं। हमारी आर्मी, हमारा फ़ौज, ये इंशाल्लाह अनकरीब इनको जल्दी ख़त्म करेंगे। दहशतगर्द को पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका नामो निशान मिटा देंगे इंशाल्लाह ताला। जनवरी सन 2015 जब कराची में होने वाली एक खूनी दहशतगर्दी ने हर एक को हिलाकर रख दिया। 3 जनवरी 2015 बरोज हफ्ता जब कराची के इलाके लियारी गरीब शाह रोड के रिहायशी 55 साला अब्दुल गफ्फार और उनके 2 बेटों 30 साला गुलाम अली और 25 साला गुलाम मुस्तफा को रात के वक्त फायरिंग करके नामालूम दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। बाद अज़ां 22 अगस्त 2016 बरोज पीर तीसरे बेटे गुलाम हैदर को भी शहीद कर दिया गया। शोहदा ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार से वाबस्ता थे। तफसीलात के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने अब्दुल गफ्फार, गुलाम मुस्तफा और गुलाम अली को उस वक्त फायरिंग करके शहीद कर दिया जब वो घर में सो रहे थे। इन्हें उठाकर बाहर लेकर गए और गोलियां मारकर शहीद करके फरार हो गए। अहले खाना का कहना है कि वो दहशतगर्द न जाने कौन थे, कहां से आए थे और क्यों बाप बेटों को मारकर चले गए, और इन शोहदा का कोई जुर्म नहीं था। प्रोग्राम मुतासरीन की आज की कहानी शहीद अब्दुल गफ्फार और उनके बेटों गुलाम हैदर, गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम अली के नाम। हमने कभी नहीं सोचा था कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। वो बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, शुरू से फादर की तरह रखा हमें उन्होंने और अच्छे तरीके से बिहेव किया। कोई कुछ हमारे साथ वो नहीं था। हम बिल्कुल एक फ्रेंडली लाइक ऑल फैमिली, बहुत हमारा अच्छा रिश्ता था उनके साथ। हम एक साथ रहते थे उनके साथ, क्योंकि मेरे भाई, मेरे फादर हमेशा अच्छे से काम करते हुए आए हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, सब ने। मेरे फादर भी एक अच्छे, भी अ गुड ऑनेस्ट पर्सन, लाइक माई अंकल, लाइक माई ब्रदर। तो हमारे घर वाले सबका अच्छा भला ही करते आए हैं। तो हमारे साथ गलत हुआ, इट्स वेरी गुड, नॉट अ गुड थिंग। इनको मैं समझता हूँ कि ये मुसलमान है ही नहीं ना। हम मुसलमान मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम मुसलमान कभी किसी को दर्स नहीं देंगे कि किसी को आप मारें, किसी को तकलीफ़ दो। तो हमारे कभी भी बड़ों ने, हमारे जो पैगम्बरों ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स ही नहीं दिया कि हम अमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कोई अभी है नहीं, हम क्या करें। अल्लाह उनको गर्क करे जिसने ये किया हुआ है। अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं। हमने तो अल्लाह के ऊपर रख दिया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही वही बदला लेगा।
बात ही नहीं होगी, बहुत याद आती है। कोई ऐसी रात नहीं है जो मैं याद नहीं करता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जो रात है, रात को मैं सोता हूँ, यकीन करो मुझे इतना याद आता है, मैं पूछो नहीं। अब्दुल गफ्फार, गुलाम हैदर, गुलाम मुस्तफ़ा और गुलाम अली आज गो के हमेशा की नींद सो रहे हैं। आखिर इनका कसूर क्या था? आज तक हमें कुछ पता नहीं चला कि इन लोगों का कसूर क्या था। घर में सोए थे, दरवाज़ा खुला था, कोई इन लोगों को फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी कि क्या होने वाला है। अचानक लोग आकर घर में घुस कर इन लोगों को उठा के नींद से उठा कर लेकर गए। ये जुल्म नहीं और क्या है। गफ़ार की तो माँ नहीं, बहन हूँ मैं, लेकिन उसके भी माँ तो बेचारे पहले से इंतकाल कर चुकी थी। लेकिन जो मैं पुप्पी हूँ उसके, मैं जैसे मेरे बेटे थे अपने, यह भी जवान बेटे से मैं कहती मेरे अपने बेटे हैं, लेकिन वो तो यतीम थे पहले, माँ तो उन लोगों की थी नहीं, बाप था वो भी इन लोगों के साथ उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने आज तक इनके सुना नहीं है कि इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है या किसी के साथ कोई ऐसा पंचायत हुआ है। ये मोहल्ले के अंदर हमने तो आज तक इतने बड़े हो गए, मगर हमने आज तक इसके किसी के साथ न किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई झगड़ा किया हुआ, न किसी के साथ ऐसे ही बेफ़ायदा के आजकल के जो कोई लोग हैं ना, बेफ़ायदा मजाक करना, ये करना, ये इनकी फितरत में नहीं था। वो ज़्यादातर क्योंकि बड़े हो गए, पहले छोटे थे, बड़े हो गए, तो ये ज़्यादातर अपने ट्रांसपोर्ट लेन में थे। उसका बड़ा भाई था, वो भी खुद ट्रांसपोर्ट में था, गाड़ी माड़ियाँ थे उसके, अपने बसें चलते थे। ये ज़्यादा तुम्हारे ट्रांसपोर्ट में ड्राइवरी करता था, बलूचिस्तान की गाड़ियाँ चलाता था, हर वक्त देता था सलाम, भाई की तरह मिलता था। रास्ते में मिल जाते, हम लोग चढ़ देते, हमें देखते थे, कंडक्टर को मना करते थे, बस इसका टिकट नहीं लेना पैसा। अटूट रिश्ते वो रिश्ते होते हैं जो दुनिया से जाने के बाद भी कायम और दायम रहते हैं। ये शिद्दत पसंद, दहशतगर्द इंसान को तो मिटा देते हैं, मगर उसकी याद किसी दिल से मिटा नहीं सकते। एक मेरा वालिद साहब था अब्दुल गफ्फार, और 3 मेरे भाई हैं। एक का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा, दूसरे का नाम है गुलाम हैदर, तीसरे का नाम है गुलाम अली। अब्बा बिल्कुल माशाल्लाह अच्छे हंसी मजाक करते थे, हम लोग साथ में बैठते थे, ऐसे कोई मसला नहीं होता, आपस में मिलके जो अगर बात करनी हो, मशवरा लेना हो, एक साथ बैठते थे हम लोग। बड़ा भाई आप जाते थे कोई रक्शे पे, फिर आते थे शाम को, हम लोग साथ में बैठते थे, आपस में बच्चों के साथ बैठते थे, गली में बैठते थे, कोई भी आ गया उसके साथ हंसी मजाक, हर किसी से हंसी मजाक को, कोई मस्ताना होता है उसके साथ बैठा हुआ, उसके साथ हंसी मजाक करता था। रमज़ान में माशाल्लाह सब सारे रोज़े रखते थे, आराम से मिल के इफ्तारी करते थे, खोलते थे हम लोग एक साथ। अभी तो बिल्कुल अकेले हो गए, उनके बगैर क्या करें हम लोग। पहले आपस में होते थे, साथ को रोज़ा खोलते थे, बैठते थे, अभी कोई है नहीं हमारे पास, हम बिल्कुल अकेले हो गए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोई ख़ानदान उजड़ जाता है तो क्या क्या होता है, और फिर एक घर के 4 अफराद यकमुश्त मौत के हवाले किए जाएं, उस घराने का क्या हाल होगा। खुदारा हमें अमन दो, खुदारा हमें अमन दो, हमें अमन चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हम चाहिए। जब हम बैठते हैं घर में, अभी भी उनका जिक्र होता है, जब कोई बात होती है, कोई शादी होती है, कब साथ ऊपर घर में बैठते हैं। हम बलूचिस्तान में जब जाते हैं, मेरा चाचा मेरा साथ बलूचिस्तान में होता था, उथल में, जहाँ मेरा एक और चाचा अब्दुल सत्तार अरबानी और रह रहा है, हम वहाँ जाते हैं, हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारे साथ हैं, हम उनको कभी अलग नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। हमारे शहीद जिंदा होते हो, हमारे साथ हैं। मुतासरीन आज गम से नंढाल हैं और किसी के पास भी उनके दर्द का कोई दरमा नहीं। वो दिन हम लोग के लिए कयामत का दिन था। याद तो अभी तक भी उनकी नहीं भूले हम लोग, भूलने की ये चीज़ ही नहीं है जो हम भूलेंगे इनको। एक भाई, 3 भतीजे, जवान भतीजे भी यहाँ थे तो हर वक्त है, भूले नहीं हम लोग, हमारे दिल से नहीं उतरते, हमारे दिल से नहीं ख़त्म होते कि इनकी यादें। यकीन करो 3 साल चल रहा है, मैं ऊपर नहीं जाती छत पे, जाती उन लोगों की याद आती है, क्योंकि वहाँ उसका इस तरह बैठते थे, मैं इस तरह बैठती थी, अद्दी ये बात है, अम्मी ये बात है, हर चीज़ देना लेना। मैं ऊपर छत तक नहीं जाती, गर्मी में यहाँ मरती हूँ लेकिन ऊपर नहीं जाती मैं। ये मेरे दिल है जो मैं बर्दाश्त करके बैठी हूँ। ताकत के इस भरपूर मुजाहिरे को आप क्या नाम देंगे? बेहिस और बेज़मीर इसे बहादुरी से ताबीर करते हैं, मगर वो जानते हैं कि दरअसल सरासर गलती पर है।
मैं एक ही बहन हूँ जो इन लोगों का दुख उठा रही हूँ। एक भाई चला गया, दूसरा भाई चला गया। कहाँ जाएं, किस तरफ का रुख करें, किससे फरियाद करें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। ये पैसे हमें नहीं चाहिए, हमें कोई नौकरी अच्छी सी दे दे, अच्छी जॉब दे दे जो हमारा गुजर बसर हो जाए। एक बार फिर गुफ्तगू का मौजू शहीद अब्दुल गफ्फार और उनके 3 होनहार बेटे गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम अली और गुलाम हैदर। ये बड़े भाई गुलाम मुस्तफ़ा के बच्चे हैं। छोटा बच्चा माशाल्लाह वो स्कूल पढ़ता है। एक तकरीबन 40 दिन का था और एक 2 साल का था। जिस दिन वाक़या होता है उसमें ऑपरेशन मेरा हुआ था, तकरीबन 8 दिन के बाद मेरे टांके खुले। उसी दिन मैं जाता हूँ, रात को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसी दिन मैं गया। फिर ड्यूटी पे 6 बजे मैं निकला हूँ, फिर तकरीबन 10-11 बजे ये वाक़या हुआ है। फिर मुझे सुबह को पता चलता है, वहाँ पर आते कंपनी में लड़के वगैरह ला के सिर्फ ये बताया आपके भाई ज़ख्मी हुए। फिर वहाँ से मैं सुबह को भागता हुआ दोस्त के मोटरसाइकिल में मैं यहाँ पर आया, मुझे छोड़ा। जब मैं आया यहाँ पर तो पूरा कयामत था, एक भी नहीं 4-4। एक भाई तो पहले उनको देकर आया था सेवल पे रात को, वो जब तीनों को देखा रात को आया, यहाँ पर 4 बज रहे थे, फिर रात को 4 बजे उसको रोड पे मार देते। पूरा इलाके में जैसा क़यामत बर्पा हो गया। हमने जिसने भी सुना सब कैसा क़यामत जैसा कैसा होता है, पूरा इलाका सब हुजूम जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, क्या हुआ क्या हो गया। इतना परेशान हो गए कि एक ही घर में 4-4 जनाजे उठे, तो यतीम हो गए। आज बच्चे कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जो घर वाले हैं उनका क्या हाल होगा। हम लोग तो इलाके वाले, हमें इतना अफसोस हुआ है, इतना गम हुआ है, आज तक हम लोग नहीं बोलेंगे। इनके बेटे हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पे बैठे होते थे, शाम के टाइम आते थे, रिक्शा चला के यहाँ खड़ा करते थे, बैठते थे ऐसे ही। हर किसी के साथ दवा सलाम, हर किसी से प्यार मोहब्बत से, कभी झगड़ा वगैरह हमने तो नहीं सुना आज तक। मुल्की वक़ार और सालमियत को कमज़ोर करने वाले एक इंसान का हौसला क्या कमज़ोर करेंगे। लोग अब भी इनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। अक्ल के अंधे क्या जाने कि खुद उनका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेहसाल हो रहा है। ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको अपना होश नहीं रहता। पता नहीं उन्हें क्या मनशियात या कोई ऐसी चीज़ या कोई अफ्यून जैसी चीज़ पिलाई जाती है। उनके होश व हवास ख़त्म हो जाते हैं, उनका ज़मीर मुर्दा हो जाता है। वो इंसान नहीं, दरिंदे बन जाते हैं। बखुदा दरिंदों में भी इतना रहम आ जाता है। वो सिर्फ एक बंदे को मारते हैं, एक जानवर को मारते हैं, पूरे इंसानियत को नहीं मारते हैं, पूरे घरानों को नहीं मारते हैं, पूरे शहरों को नहीं मारते। खुदारा खुदारा खुदारा, इंसानियत तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। घर उजड़ रहे हैं, मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, बे माँ के, बे बाप के, वालिदैन के, सब उजड़ रहे हैं। क्या करें, यतीम हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं। कहाँ जाएं, किस तरफ का रुख करें, किससे फरियाद करें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। अचानक शोर की आवाज़ उठी, फारी करके ये चले भी गए, फिर शोर की आवाज़ हुई तो मैंने उठ 11:30 थे उस टाइम पे। मैं उठी, पड़ोसी ने पूछा, मैंने शोर हो रहा है क्या है। बोलते वो मुस्तफ़ा को मार के। कौन सा मुस्तफ़ा? बोले तेरा भतीजा। वहाँ गई तो एक मुस्तफ़ा नहीं था, उसके साथ दूसरे भी थे। उन लोगों को अल्लाह नहीं पूछेगा। जिनको मुस्तफ़ा का बेटा हुआ उसके 40 दिन भी, उसी दिन पूरा उसकी कब्र का दिन था, उसके बेटे के 40 दिन हुए उसकी। मैं एक ही बहन हूँ जो इन लोगों का दुख उठा रही हूँ। एक भाई चला गया, दूसरा भाई चला गया। ये भतीजे थे बेचारे, उसी दिन उन लोगों को दफना के बोले बाबा तुम लोग चले जाओ, कोई भरोसा नहीं है, क्या पता। मैं एक रह गई थी यहाँ पे। मैंने कहा कि माँ ने वो इतने चले गए ना, मैं भी जाऊँ। अगर कोई कसूर है उन लोगों का या गुनाह था तो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मार के चले जाए। उनसे ऊपर ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ, उनकी ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं। जिनके लिए हम जान देते थे ना वो चले गए,
तो अपनी जान के लिए अब क्या डरना। अब बच्चे हैं, अल्लाह उनको हयाती दे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको कुछ भी ना करे, उनकी मौत भी मेरे पास आ जाए। इन लोगों को अल्लाह कुछ भी नहीं करे, लेकिन अपनी जान का भी डर नहीं है। दरवाज़ा खुला रहता है सारा रात के 12-1 बजे तक खुला रहता है। बड़ा अफसोस होता है किसी के घर में शहीद हो जाता है, किसी को गोली लग जाती है, बड़ा दुख होता है। हम बोलते हैं रेंजर्स को और मज़ीद इख्तियारात दे, वो यहाँ पर हो, अमन हो, वरना यहाँ पर कितने बेगुनाहों को और भी लग सकता है। मुतासरीन इन दहशतगर्दों के बारे में क्या सोच रखते हैं? आई थिंक दे डोंट हैव सेंस, उनके पास कोई सेंस नहीं है। मैं ये समझती हूँ उनके पास सेंस नहीं है, शायद उनके अपने घर में फैमिली नहीं है, ये लगता है, या उनके सही तरीके से तरबियत नहीं की गई। मुझे ये लगता है कि उनको स्टडी नहीं है। इट्स नॉट कंपलसरी, ये ज़रूरी थी नहीं आप टेररिज्म करें। हाउ वी फिनिश टेररिज्म? इट्स माई क्वेश्चन फॉर गवर्नमेंट। लाइक स्टडी, लाइक स्टैंड ऑन वेपन्स, हमें हथियार उठाकर उनको ख़त्म करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पर उनके पास नॉलेज नहीं, उनको सिखाया जाता है, इनको सेंस करवाया जाता है कि ये होता है वो होता है, पर उनकी अपनी भी थिंकिंग होती है इंसान की कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। अल्लाह इनको हिदायत देगा। पर हमारी पॉलिटिशियन को भी बड़ी बातें करने से अलावा और भी काम करने चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास आर्मी है, वो हमारे सेफ्टी के लिए मौजूद है, हमें पता है हालात किसी भी टाइम ख़राब हो सकते हैं। इफ़ यू हैव एन आर्मी देन वी फील सिक्योर। उमूमन दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद मुतासरीन की अशकशुई के लिए ऐलानात किए जाते हैं कि ज़ख्मियों के लिए 2 लाख और शहदा को 5 लाख दिए जाते हैं, मगर देखा ये गया कि मुतासरीन इस ऐलान से मुतमईन नहीं होते। भाई ये ऐलान करते, पैसे हमारे किस काम के? पैसों से तो मेरे भाई वालिद वगैरह किसी के भी नहीं आ सकते, या मेरे क्या किसी के भी नहीं आ सकते पैसे से। अगर देखना है आप किसी को नौकरी दे दो, उसका काम चल जाएगा, बाकी पैसे क्या है, पैसे अभी ख़त्म हो जाएंगे। किसको चाहिए 3-4 लाख रुपए? पैसे को हम क्या करेंगे? हम लोग की ज़िंदगी रेगुलर ऐसे ही चले, काम में पैसे हम लोग को, चलो ये सैलरी वगैरह ये, बाकी ये पैसे हमें नहीं चाहिए। हमें कोई नौकरी अच्छी सी दे दे, अच्छी जॉब दे दे, जो हमारा गुजर बसर हो जाए, और हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख कुछ भी नहीं होते हैं। एक इंसान का जान लेना, एक इंसान को मार देना, पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। 2-4 लाख, 2-4 करोड़ कुछ भी नहीं होते हैं। उस बच्चे से पूछो जिसका अब्बा, जिसका वालिद, जिसका पालने वाला, जिसको प्यार करने वाला जब नहीं होता है, वो पैसे क्या करेगा? पैसे का खाएगा तो नहीं, नोट तो खा नहीं सकते ना। जिस घर में अगर ये चीज़ें होती हैं, उनसे जाके पूछो, वो सारी ज़िंदगी बिलक बिलक कर रोते हैं। अपने आसपास निगाह रखिए, खबरदार रहिए, खबरदार कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम में से कोई इन मुतासरीन में शामिल हो।